बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत पर रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में समाअत। मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान समेत प्रोसिक्यूटर्स की आज अदालत में तलबी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुताल्लिक साइफर केस की भी समाअत आज अडयाला जेल में होगी। इश्तिहार अंगेज तकारीर का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर लीगी रहनुमा मरीम औरंगजेब समेत दीगर की बरियत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला आज सुनाएगी। अदालत ने लीगी रहनुमाओं समेत तमाम मुल्ज़िमान को तलब कर रखा है। ननकाना साहब में आज मुस्लिम लीग नून का पावर शो। जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। 80 फुट चौड़ा और 20 फुट लंबा स्टेज तैयार। पंडाल में 10,000 कुर्सियां लगा दी गई। नून लीग के कायद नवाज शरीफ और मरीम नवाज मुतवालों का लहू गरमाएंगे। और सरकारी मुलाजमत दिलाने का झांसा देकर बेरोजगार नौजवानों से फ्रॉड। एंटी करप्शन कोयटा ने महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिस के असिस्टेंट अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। बानी PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज फिर होगी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के वकला गवाहों के बयान पर इजरा शुरू करेंगे। गुज़िश्ता समाअत पर साबिक सफीर असद मजीद ने बयान रिकॉर्ड कराया था। असद मजीद ने बताया कि साइफर को साजिश करार देने से पाक अमेरिका ताल्लुकात को शदीद धचका पहुंचा। शाह महमूद कुरैशी गुफ्तगू के दौरान बोलने पर प्रोसिक्यूटर पर बरस पड़े। साबिक वजीर खारजा बोले, तुम ऊपर से आए हो, कौन हो तुम, तुम्हारी क्या औकात है। प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने कहा, तुम्हारी क्या औकात है। वफाकी हुकूमत इलेक्शन के लिए पाक फौज के एहलकार फराहम करने को तैयार। निगरान काबीना ने पाक फौज के एहलकारों की इंतखाबात में तैनाती की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने 2,77,000 एहलकार मांगे थे। पाक फौज, रेंजर्स और FC के जवान आम इंतखाबात में तैनात किए जाएंगे। जनरल इलेक्शन में सिक्योरिटी खतरात। पंजाब में 12 फरवरी तक दफा 144 नाफिज कर दी गई। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक अस्तहा लेकर निकलने और हवाई फायरिंग पर पाबंदी, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। 8 फरवरी को इलेक्शन में सिक्योरिटी खतरात की इतलात हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी के लाहौर में डेरे। मरकजी क़यादत से पंजाब में इंतखाबी मुहिम पर गुफ्तगू। आसिफा भुट्टो जरदारी का लाहौर में कारकुनों से खिताब। अवाम से तीर पर मुहर लगाने की अपील। मौलाना फजलुर रहमान ने भी पंजाब में जलसों की तारीखों का ऐलान कर दिया। किसी से सियासी इंतकाम नहीं लूंगा। वो तो चौथी बार भी आके वही काम करना है ना। उन्होंने उन्हीं से लड़ना है जो उनको लेकर आते हैं। फिर आपके सामने आके रोना धोना शुरू करना है कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला। सियासी इंतकाम ना लेने का वादा। नवाज शरीफ ने आकर फिर उन्हीं से लड़ना है जो लाते हैं। बिलावल भुट्टो का तंज भरा खिताब। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के प्लान पर बाकी जमातें अकल के बगैर नकल कर रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने PTI वालों को भी टेंशन दे दी। हमारे बेचारे जो PTI का कारकुन है ना, मियां साहब अगर चौथी बार बना तो जो इंतकाम वो लेगा आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है। तीर पे थप्पा लगाए, नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करे। मुस्लिम लीग नून की लाहौर के मुख्तलिफ हलकों में रैली। लीगी कायद मियां नवाज शरीफ के हमरा मरीम नवाज की शरीक। मतवालों में जोशो खरोश। मुख्तलिफ मकामात पर रैली का शानदार इस्तकबाल किया गया। कारकुनों ने रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े, आतिशबाजी भी की गई। काफिले पर फूलों की पत्तियां निछावर। कारकुनों के शेर शेर के नारे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों पर धुंध का राज। कई मकामात पर मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। परवाज़ों के शेड्यूल और ट्रेनों की रवानगी भी मुतासिर। पाकिस्तान दुनिया भर में बदनाम। कौमी एयरलाइन के मुलाजमीन बैरून मुल्क जाने के बाद तेजी से फरार होने लगे। PIA की टोरंटो फ्लाइट पर तैनात एक और एयर होस्टेस लापता। फायदा मुख्तार टोरंटो की परवाज PK781 पर तैनात थी। सिर्फ एक साल में टोरंटो स्लिप होने वाले फजाई मेजबानों की तादाद 6 हो गई। सालाना औसत 5 एयर होस्टेस वापस वतन नहीं आती।
अमेरिका का इराक के अंदर मज़ाहमतकारों के ठिकानों पर हमलों का दावा। अमेरिका ने अपनी कार्रवाई इराक और शाम में मज़ाहमतकारों के हमलों का जवाब करार दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जानिब से मज़ाहमती ग्रुपों को नुकसान पहुंचाने की तस्दीक कर दी। नुकसान कितना हुआ तफसीलात नहीं बताई। मजलूमों पर जुल्म के खिलाफ जबानबंदी ने जो बाइडन की मकबूलियत कम कर दी। फलस्तीनी हामियों ने अमरीकी सदर जो बाइडन के लिए तकरीर करना मुश्किल कर दिया। गजा में जंगबंदी के नारे। नाजायज सहूनी रियासत के लिए 23 जनवरी साल 2024 का सबसे भारी दिन। गजा में 24 इसराइली फौजी जमीनी मज़ाहमतकारों के हाथों मारे गए। इस्लामी मज़ाहमतकारों ने बारूदी सुरंगों के जरिए इसराइली फौजियों का शिकार किया। इसराइल ने हमास के साथ जंगबंदी के लिए 6 शराइत रख दी। इसराइल फलस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुप के जवाब का मुंतज़िर। हमास का जवाब 48 घंटों के दौरान मुतवक्किल हमास का मुतालबा है कि जंग रोकी जाए और गजा से इजरायली फौज वापस बुलाई जाए। हिजबुल्लाह ने मकबूजा लबनान में इसराइली एयरबेस पर दूसरी बार हमला कर दिया। 7 अक्टूबर के बाद से जारी झड़पों में मैरून एयरबेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। गाज़ा फौज के तर्जुमान ने भी हिजबुल्लाह के हमले की तस्दीक कर दी। मुतादिद इसराइली फौजी मारे गए, कई तंसीबात और इमारतें तबाह हो गई। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने निकी हैली को हराकर न्यू हैम्पशायर प्राइमरी भी जीत ली। डोनाल्ड ट्रंप सदारती दौड़ में सरफहरिस्त रिपब्लिकन उम्मीदवार बन गए। और आईसीसी ने 2023 की बेहतरीन टेस्ट, वनडे और T20 टीम का ऐलान कर दिया। तीनों फॉर्मेट्स में कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं। टेस्ट टीम की क़यादत ऑस्ट्रेलियन कप्तान पैट कमिंस के हवाले। रोहित शर्मा वनडे टीम को लीड करेंगे। T20 टीम ऑफ द ईयर की कमान सूर्या कुमार यादव के सुपुर्द की गई है।